नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल। आप देख रहे हैं आर के पाल व्हीकल्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसा कि लोग कहते हैं कि गाड़ी खरीद लेना चाहिए, तो गाड़ी खरीदना दोस्तों इतना आसान नहीं होता हमारे समझ से। हमको लगता है कि गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो गाड़ी हर किसी को नहीं खरीदना चाहिए मेरे समझ से। बाकी आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या राय है, वो तो आप ही समझ सकते हैं, तो कमेंट में आप बताइएगा। तो मेरा समझ है दोस्तों, इसके लिए नहीं खरीदना चाहिए गाड़ी। ये बड़ा गाड़ी बोले तो एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मान लीजिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अच्छी खासी हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे बच्चे पल रहे हैं हमारी कमाई से। लेकिन दोस्तों, जब आदमी गाड़ी खरीद लेता है तो बड़ी गाड़ी के खरीदने का मतलब ये होता है, इतना पैसा तो आदमी के पास होता नहीं कि पूरा पेमेंट करके खरीद ले। यानी जैसा कि हमारा 20 लाख का गाड़ी है, तो 20 लाख हमारे पास तो है नहीं कि हम पूरा मतलब कैश दे करके हम गाड़ी खरीद लें, तो उसको फाइनेंस कराना पड़ता है दोस्तों। फाइनेंस कराने पर क्या हो जाता है दोस्तों, कि फाइनेंस जैसे हम करवा दिए, गाड़ी ले आए, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भर करके हम गाड़ी ले आए। लेकिन मेन बात आ जाती है उसको चलाने चलवाने की। तो चलाने चलवाने की बात यह है दोस्तों, उसके लिए माल ढूंढना पड़ेगा, कौन से ट्रांसपोर्ट से हमको उसको ट्रांसपोर्ट में उसको अटैच करना पड़ेगा। हर कोई तो अटैच करेगा नहीं, जहां जहां पर आपकी जान पहचान होगी, जहां जहां पर आपकी पकड़ होगी, वहीं पर अटैच होगी दोस्तों। चलो, किसी ट्रांसपोर्ट में हम गाड़ी को अटैच कर दिए, जान पहचान है या नहीं है, कैसा भी करके हम अटैच कर दिए। अब वहां पर बात ये आ जाती है दोस्तों, ये आ जाती है कि हर कोई अपने आप में मायने रखता है। वहां पर जो गाड़ियां पहले से अटैच लगी हैं, या जो गाड़ी उनकी खुद की है ट्रांसपोर्टर की, जो गाड़ी ट्रांसपोर्टर की है, खुद की अपनी गाड़ी उनकी, तो वो क्या करेंगे कि पहले अपनी गाड़ियों को देंगे, उसके बाद जो गाड़ियां पहले से और अटैच लगी हुई हैं उनको माल मिलेगा। आपका नंबर सबसे लास्ट में आएगा, यानी जब आप सबसे लास्ट में अटैच किए हो तो आपका नंबर सबसे बाद में ही आएगा। क्योंकि वो जो गाड़ी अटैच किए हैं वो भी अपनी पकड़ बना के रखे हैं ट्रांसपोर्टर से, कि गाड़ी टाइम पर लोड होना चाहिए, खाली होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको भी पकड़ बनाना चाहिए। आप पकड़ जरूर बनाओगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, लेकिन जब उनकी खुद की अपनी गाड़ियां रहेंगी तो अपनी गाड़ी खड़ी करके वो आपको माल कभी नहीं देने वाले हैं। तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। उसके बाद उसमें अटैच में क्या है, उसी में फिर उनको कमीशन भी देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को कमीशन भी देना पड़ेगा। तो हालांकि कमीशन तो चलता है, कमीशन तो सबको ही देते हैं। ये तो पहले तो 1,000 रुपये कमीशन होया करता था, यानी एक बार गाड़ी लोड कराए तो 1,000 रुपया, अभी तो 3-4 हजार रुपया हमको ऐसा लगता है कि लेते हैं। माल आपको जब भी मिलेगा जब उनके पास मतलब गाड़ी नहीं रहेगी। ऐसा कभी नहीं होएगा कि मतलब वो अपनी गाड़ी खड़ी करके आपको माल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कितना भी उनका खास होए, लेकिन वो अपनी गाड़ी का पहले ध्यान देंगे, उसके बाद में ही दूसरे का ध्यान देंगे। अच्छा, उसमें क्या है कि गाड़ियां रखड़ जाती हैं, हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है इस चीज को। गाड़ियां जब उसमें रखड़ जाएगी तो आपकी किस्त टूटेगी, आप पैसा नहीं भर पाएंगे, किस्त आप नहीं भर पाएंगे, तो वहां से आपका लॉस हो रहा है। आदमी कभी भी गाड़ी गुड़ी बनाता है तो आगे बढ़ने के लिए मतलब गाड़ी वाड़ी बनाता है कि हम एक गाड़ी से 4 गाड़ी करेंगे, 4 से हम 6 करेंगे, 8 करेंगे। तो उसी हिसाब से फिर उसमें आदमी होना चाहिए। जैसा कि आप गाड़ी लेकर के गए हैं, मान लीजिए आपके पास एक ही 2 गाड़ी है, एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, कुछ भी है। एक आदमी गाड़ी लेकर के गया है, यानी ड्राइवर गाड़ी लेकर के गया है, तो एक आदमी फ्री होना चाहिए, उतना मेंटेन रखना चाहिए कि वहां पर गाड़ी हमारा किस दिन पहुंच रहा है, किस दिन खाली हो रहा है। तो उसी हिसाब से गाड़ी वहां पर खाली भी कराने का देखना पड़ेगा कि वहां पर गाड़ी हमारा खाली होए। अच्छा, तो उधर जैसा कि गाड़ी खाली हुआ तो उसी हिसाब से मतलब वहां पर माल का भी व्यवस्था करके रखना चाहिए। यानी गाड़ी हमारा इधर गया है, उस साइड में ट्रांसपोर्टर से बात करके कैसा भी करके अपना माल का भी व्यवस्था करके रखना चाहिए। इतना सारा काम अकेला ड्राइवर नहीं कर सकता है, तो एक आदमी फ्री रहना चाहिए, तो वो अपना माल मूल उधर ढूंढ के रखे। चाहे गाड़ी वहां से हमारी लोड हो गई, भर के आ रही है, एक आदमी यहाँ फ्री रहना चाहिए। तो यहाँ पर माल का व्यवस्था बना के रखना चाहिए कि गाड़ी आ रही है तो हमको माल कहाँ से मिल रहा है, कौन सा माल मिल रहा है, ताकि गाड़ी खड़ी ना होने पाए। और उसी हिसाब से बना के रखना चाहिए कि मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस बोले तो गाड़ी में काम क्या निकल रहा है और एक काम क्या है क्या नहीं, इसको कहाँ पे कराना पड़ेगा। गाड़ी पहुंची, तुरंत खाली होकर के गाड़ी पहुंची और तुरंत उसको मतलब मैकेनिक के पास भेजे, और मैकेनिक के पास भेजे तो वहां मैकेनिक से जान पहचान रहना चाहिए, तो सही रेट में तुम्हारा काम कर दे, और काम जल्दी कर दे ताकि, क्योंकि आपने उधर बात करके रखा है माल के लिए, तो पार्टी उधर चिल्लपा कर रही है कि भैया जल्दी गाड़ी भेजो, जल्दी गाड़ी भेजो। उसी बीच में आपको मैकेनिक से बनाकर रखना पड़ेगा कि मतलब जल्दी से जल्दी काम करवा करके गाड़ी को भेजना पड़ेगा यहाँ से वहां पार्टी वाले के पास, ताकि
लोडिंग चालू हो जाए, लोडिंग चालू हो जाए जब तो ठीक है, नहीं जब तक गाड़ी का लोडिंग नहीं चालू होता है तब तक आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा माल दूसरा कोई लेकर चला जाए या पार्टी किसी दूसरे गाड़ी को माल दे दे तो हमारा फिर नंबर कट जाएगा, हमको फिर माल नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक से बनाकर रखना चाहिए कि मतलब जल्दी से काम करवाओ। इधर पार्टी को नहीं बताना है कि हम काम करवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ये नहीं बताना है। गाड़ी आ रही है तो आ रही है बस। तो इधर फटाफट काम होना चाहिए और उधर जल्दी से गाड़ी माल वाले के पास, तो वहां से लोडिंग चालू हो जाए, उसके बाद में आपको जान में जाना चाहिए। तो इतना कुछ बहुत कुछ करना रहता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मोटर चल जाता है दोस्तों, मोटर चलाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कल को आपके पास एक गाड़ी से 2 गाड़ी हो गया, 3 गाड़ी हो गया, आपको सुपरवाइजर, मैनेजर, मिस्त्री, गैरेज सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, ऑफिस में 2-4 आदमी रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर की व्यवस्था करना पड़ेगा, आपको सिस्टम की व्यवस्था करना पड़ेगा। सिस्टम आपका मतलब सारा हिसाब किताब रखेगा, एक आदमी उसमें रखना पड़ेगा और साथ में उसको समय समय से सैलरी देना, उसको मेंटेन रखना, कहाँ पर काम कराना है, गैरेज आपको तलाशना पड़ेगा। फिर गाड़ी अगर आपके पास ज्यादा हो गई तो उसके लिए पार्किंग देखना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी आए तो वहां पार्किंग में खड़ी कर सके, घंटा 2 घंटा 4 घंटा या कितना भी टाइम वहां पार्किंग आपको देखना पड़ेगा, पार्किंग भी रहना चाहिए आपके पास। तो इसी तरीके से बहुत सारा कुछ होता है। फिर आपसे भी ज्यादा आपके पास गाड़ी हो जाती है तो आपको फिर कब तक आप मिस्त्री के पास काम कराएंगे, अपना आपको खुद की गैरेज डालना पड़ेगा, आपको अपना स्पेयर पार्ट दुकान डालना पड़ेगा अपना खुद का, ताकि मतलब 2 पैसे सस्ते पड़े, 2 पैसा कम में पड़े आपको। उसी के साथ साथ में फिर टायर वाले को, जैसा कि आपके पास 2-4 गाड़ी हो गया तो आपको फिर टायर वाला रखना पड़ेगा। आपका टायर का मेंटेनेंस देखे कि गाड़ी में कौन सा टायर लगाए, किस नंबर का टायर लगाए और वो टायर कितना चला हुआ है, टायर कितना चला हुआ है, अभी उस टायर में कितना माल बचा हुआ है, इसको कब तक डालना पड़ेगा दूसरा। तो इसमें कट है कि इसमें पंचर है क्या नहीं, तो एक आदमी आपको फिक्स रखना पड़ेगा टायर के लिए। तो टायर की दुकान भी डलवाना पड़ेगा कि जो गाड़ी पंचर टायर लेकर के गैरेज पर आए यानी आपके पास, तो उस दुकान पर भेजो ताकि वो पंचर वंचर बना करके वहां से दे सके। तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका वो टायरों का दुकान वाला कर देगा। तो एक आदमी उसके लिए फिक्स रखना पड़ेगा, सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी रखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ होता है दोस्तों, मोटर इतना आसान नहीं है, मोटर लाइन में बहुत कुछ करना पड़ता है, तो बहुत सबको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ही ऐसे मोटर नहीं चल जाता है कि एक गाड़ी ले लिए और चल दिए। अरे चल तो दिए लेकिन जाओगे कहाँ भैया, उसमें तेल लग रहा है, डीजल लग रहा है, इतना महंगा डीजल है तो कहाँ जाओगे। अगर आपका बड़ी गाड़ी है तो उसमें रस्सा तिरपाल देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम ही देखना पड़ेगा। आपको तो पहले यही समझना पड़ेगा कौन सी गाड़ी में हमारा मार्केट है, यानी कौन सी गाड़ी हमको बनाना चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं बनाना चाहिए। पता लगा आपकी पकड़ है कंटेनर गाड़ी में आपने बना लिया बॉडी गाड़ी, या अगर बॉडी गाड़ी में आपने बना लिया कंटेनर यानी कि दूसरा गाड़ी बना लिया गलत तरीके का, तो फिर आप उसको कैसे लोड कराएंगे। यानी जैसा कि आपकी पकड़ किसी ट्रांसपोर्टर से है तो उसका मतलब उसका धंधा है कि मतलब परचून माल लोड कराना बॉडी गाड़ी वाला। आपने गाड़ी क्या बना लिया, ये जग उठाने वाला, वो ट्रांसपोर्टर फिर तो उसको आपकी गाड़ी नहीं लोड करा पाएगा ना। आपकी जिस तरीके की पकड़ रहे उसी तरीके का आपको गाड़ी बनाना चाहिए कि हमारी पकड़ बॉडी गाड़ी वाले से है तो हमें बॉडी गाड़ी बनाना चाहिए, हमारी पकड़ जग उठाने वाले से है यानी जो टिप टेलर है हमारा वाला है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टर से आपकी पकड़ है तो आपको ऐसा गाड़ी बनाना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी लोड करवा सके अपने ट्रांसपोर्ट से। और आप गलत तरीके की गाड़ी बना लोगे तो फिर वो लोड नहीं करवा पाएगा, फिर तो आप और नया गाड़ी लेकर के नए ट्रांसपोर्टर के पास जाओगे तो आपको फिर वही परेशान करेंगे कि मतलब पहले अपना गाड़ी लोड कराएंगे उसके बाद में आपको माल देंगे बचा खुचा, अपना गाड़ी रोक करके आपको माल कभी नहीं देंगे। मैं आपको एक कहानी के रूप में सुनाता हूँ अपनी स्टोरी। हमने एक ऑटो रिक्शा भी खरीद लिया हाल में ही, 1-1.5 महीने हुआ। ऑटो रिक्शा खरीदा तो एक ड्राइवर साहब को हमने दिया, तो उनको मतलब चलाना आता लेकिन उनको सवारी वारी बैठाना नहीं आता था, सवारी वारी बैठाना उनको नहीं आता है। ये भैया उनको 2 टंकी हमने गैस भी दे दिया, यानी 1500 का गैस हमने उनको दे दिया कि ले जाओ भैया तुम अपना सीखो, और यानी चलाना तो तुमको आता ही है थोड़ा बहुत, बाकी अपना सवारी सवारी बैठाना सीखो और उसके ऑटो रिक्शा है 10 दिन में आप क्लियर हो जाओगे, उसके बाद में जो कुछ बचेगा हमको भी देना और आप भी लेना। वो भाई साहब ने क्या किया, मतलब 10 दिन तक ऑटो चलाया, 2 टंकी गैस भी हमारा खत्म कर दिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने कभी 70 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये ऐसे दिखाते थे, यानी हमको वो भी देते नहीं थे, खाली वो बताते थे कि आज 70 रुपये का धंधा हुआ, आज 200 का धंधा हुआ, आज
250 का धंधा हुआ, यानी 500 कभी नहीं पहुंचे 10 दिन में। तो जब वो 70, 80, 100 दिखाते थे तो उसमें हम क्या मांगे भाई, उसमें मांगने में भी शर्म आती थी कि उसमें हम क्या मांगेंगे, क्या 50 रुपये का 70 रुपये का धंधा हुआ तो 70 रुपये में हम क्या करेंगे, क्या मांगेंगे, तो हम मांगते भी नहीं थे कुछ भी। तो ऐसा ही कर करके मतलब एक ड्राइवर हमको दूसरा ड्राइवर मिला, लेकिन हमको नॉलेज थी, हमको पता था कि मतलब इसमें कमाई होती है और कमाई हो रही है, लेकिन उनको नहीं कमाई होती थी भाई साहब को, क्योंकि वो सवारी बैठाना जानते ही नहीं थे, वो सवारी बैठा ही नहीं पाते थे। उनके बगल से दूसरा ऑटो वाला सवारी उठा करके लेके चला जाता था और वो खाली खड़े के खड़े रह जाते थे, उनको सवारी बैठाना ही नहीं आता था। लेकिन हमको ये मालूम था कि सवारी मिलती है, सवारी बैठती है। तो हमको एक दूसरा ड्राइवर मिला 10 दिन के बाद, या 15 दिन वो भाई साहब ने चलाया है, 10-15 दिन के बाद में हमको एक दूसरा ड्राइवर मिला। तो उस ड्राइवर को साथ में लेकर के भेजा। तो वो क्या किया कि मतलब पहले दिन तो दोपहर से गया तो 500 रुपया उसने करके दिया। उसके बाद वो ड्राइवर 1200 का धंधा करके दिया, 1250 का पर डे उसका 300 रुपया फिक्स कर दिया कि तू पेट्रोल डाल, गैस डाल, कुछ भी डाल, तू अपना उसी में बचा भी सब कुछ कर, लेकिन हमको 300 रुपये, यानी हमारी जो किस्त है, किस्त का पैसा हमारा 300 रुपये हमको दिए जा बस। तो अभी हम 300 रुपये पर उसको फिक्स कर दिए हैं, और जो भी काम निकलेगा अभी मैं करा दिया करूंगा, उसके बाद में देखा जाएगा। तो अभी 300 पर हमारा ऑटो रिक्शा चल रहा है दोस्तों। मैं आपको अपना ऑटो भी दिखा दूंगा, फोटो आपको दिखा दूंगा वीडियो में। वही बता रहा हूँ कि एक ऑटो रिक्शा संभालना भारी काम है। तो ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से संभलेगी। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हम जो समझाना चाह रहे थे आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।